ज्येष्ठ मास का नामकरण ही ज्येष्ठा नक्षत्र के आधार पर हुआ है। ज्येष्ठा नक्षत्र इंद्र का नक्षत्र कहा गया है। पाणिनि का सूत्र है सास्मिन पौर्णमासी नक्षत्रेण युक्त काल। प्रत्येक मास जो संस्कृत मास कहे जाते हैं, जैसे चैत्र है वो चित्रा नक्षत्र के आधार पर, विशाखा से वैशाख, उसी तरह ज्येष्ठा नक्षत्र से ज्येष्ठ मास आरंभ होता है। ज्येष्ठ मास श्रेष्ठ मासों में है और ज्येष्ठ इसका नाम ही है, इसी से ये सिद्ध होता है कि सभी मासों का ये अधिपति है। और ज्येष्ठ इंद्र भी देव राज हैं, यह भी मासों का राजा है। और जो ज्येष्ठ महीना है इस बार वो 13 मई से आरंभ होगा, 13 मई से लेकर के पूरे मास तक रहेगा। हाँ, दिन आरंभ का दिन मंगलवार है। ये ज्येष्ठ मास में गर्मी अधिक हो जाती है, वृष के सूर्य रहते हैं। पद्माकर कवि एक हुए, पद्माकर जी कहते हैं वृष को तरण तेज सहसौ किरण करी। वृष का जो सूर्य होता है उसके सहस्त्र किरणें और प्रखरित हो जाते हैं, ज्वालन के ज्वाल विकराल उगलते हैं। ज्वाला जैसे निकल रही हो, अग्नि की ज्वाला, उस स्थिति में हो जाती है। तो लोग मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करते हैं। इस ज्येष्ठ मास में 5 मंगलवार पड़ रहे हैं, मंगल से आरंभ होगा। तो इसी मास में निर्जला एकादशी होती है। इसी मास में गंगा दशहरा भी हुआ करता है। तो हर प्रकार से ये अनुकूल मास होता है। इस मास में इसकी जो विशेषता है वो ये है कि भले ही ताप बढ़ जाता हो, लेकिन लोगों के लिए हितकारी होता है, पुण्य करने के लिए और धर्म करने के लिए बाध्य करता है। तो धर्म की दृष्टि से लोगों को जल दान करना चाहिए, यथासंभव प्यासे को जल पिलावें। पक्षियों के लिए, पशुओं के लिए भी, जंगली जंतुओं के लिए, चतुष्पदों के लिए भी जल की सुरक्षा करें, जल दे। पक्षियों के लिए जल रखा जाए। और किसी भी व्यक्ति को अगर प्यासा है तो ऐसे पथिक को भी जल पिला करके उसकी अगर तृप्ति होती है तो उससे भी परमात्मा की प्रसन्नता होती है। बहुत लोग इसीलिए प्याऊ चलाते हैं, प्रपा और ठंडे जल की व्यवस्था करते हैं। तो जल का दान करना और ऐसी वस्तुएं जिससे ठंडक प्रदान होती है, छाता आदि है, जूता है, माला है या तरबूज खरबूज है, इनका भी यथासंभव अगर दान करें तो उससे भी देवता प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी की प्रसन्नता तो कहते हैं कि शरबत पिला देने में, ठंडा जल में शरबत बनाकर पिलाए तो हनुमान जी खुश होते हैं। और पूरे मास पर्यंत भगवान का पर्यंक शयन करावे, एक झूले पर लक्ष्मी के सहित नारायण को, भगवान विष्णु को स्थापित करके झूला झुलाए और उनको विधिवत पूजन करें। पूजन करके पर्यंक शयन कराए शाम को। इस प्रकार से जो पूजन करता है, कहते हैं वो स्त्री या पुरुष कभी न विधुर होते हैं न विधवा होते हैं। तो ये ज्येष्ठ मास की महिमा है।